बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं। एक तो ये है कि एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई, ये आपको बतानी है, बल्कि खुशखबरियाँ आपको बतानी हैं, ये साथ ये है। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला आ गया है, वही फ़ैसला जो 3 से 9 अप्रैल के इक़दामात पे आया, वही कासिम सूरी ने जिस तरीके से अदम एतमाद को रिजेक्ट किया था, उसी से मुतल्लिक़ तफसीली फ़ैसला आया है। कोई नहीं सोच रहा था कि ये तफसीली फ़ैसला इमरान ख़ान साहब की सियासत को तबाह बर्बाद करके रख देगा, इलेक्शन से पहले उन्हें इतना बड़ा झटका देगा कि वो संभल नहीं सकेंगे। ये आपके सामने इसकी तफसील रखूँगा। और इससे पहले मैं बताता चलूँ, अब आप कुछ दोस्त कहेंगे कि सर ये खुशखबरी है, ये क्या? हाँ, ये इस मौके पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि कुछ लोगों का जो ख्याल था या कुछ लोगों की जो गलीज़ ख्वाहिश थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, उनकी ख्वाहिश अब दफन हो गई है। चाइना से भी पैसे आए, आपने देखा 2.3 अरब डॉलर, और अब IMF के साथ भी मुआहदा हो गया है और तकरीबन $1.25 अरब की पहली किस्त जल्द ही मौसूल हो जाएगी। वो मुआहदा मिफ्ता इस्माइल साहब ने शेयर कर दिया है सबके साथ। वो मुआहदा अब आम हो चुका है, बल्कि शेयर सिर्फ ये नहीं किया बल्कि साथ ये भी बताया है कि IMF ने तस्लीम किया है कि जो खान साहब की हुकूमत ने गंद किया था, उसका भी उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से गर्दिशी कर्जा चढ़ा, जिसकी वजह से बजट खसारा बढ़ा, जिसकी वजह से IMF के साथ बदएतमादी पैदा हुई, ये सारी चीज़ें भी उसी में हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं, इससे अब चाइना से भी कर्ज मिल गया, अब IMF से भी कर्ज मिल गया। अब इसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की दावत कबूल कर ली है और वहाँ से भी बहुत कुछ आने को है। और इसी तरीके से जनाब UAE से और कतर से भी और मज़ीद चाइना से भी, और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खबरें हैं। आज शाम तक पूरी उम्मीद है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीज़ल सस्ता हो जाएगा, और वो समरी चली गई है और आज शाम तक इसका ऐलान हो जाएगा। इनिशियली जो ओगरा ने समरी भेजी है उसमें तो ये बताया गया है कि 18 रुपये पेट्रोल सस्ता होगा और 33 रुपये डीजल सस्ता होगा। ये ओगरा की है, ज़रूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर, ये भी हो सकता है एज इट इज़ सस्ता करें, ये भी हो सकता है कुछ मज़ीद सस्ता करें इसको। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी किए कि नकवी साहब ये देखें ना, 18 या 20 रुपये या 30-33 रुपये ये कम है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कभी आपको चूना नहीं लगाता होता, मैं कभी आपको गलत बयानी नहीं करता, मैं आपकी तर्जमानी करता हूं। ये फर्स्ट फेज़ है, ये पहले फेज़ में चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ये पहले, क्योंकि अब वो देखें ना, अब तो उन बेचारों को कमर सीधा करने की कोई मौका मिला है। पहले ही आए हैं और इमरान नियाज़ी साहब ने IMF के साथ मुआहदे को यूं उठा के फेंक दिया था, वो नाराज़ हो गए, अब कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने सही कर ली हैं, सीधी कर ली हैं। अभी तो 17 जुलाई तो गुजरने देना, अभी वो इलेक्शन, तो इस पर मैंने बहुत तफसीली वीडियो करनी थी, लेकिन अभी आज ही करूँगा इंशाअल्लाह। अगले चंद घंटों में ही आपको ये वीडियो मिलेगी। एक हल्के का ऑपरेशन करूंगा और दबंग ऑपरेशन करूंगा। जो लोग कह रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त या बाकी जो अपना मालशिया पालशिया उनको चूना लगा रहे हैं, मैंने कहा ना 4 से 6 हल्कों में मुकाबला होगा और हो सकता है 4 से 6 सीटें PTI को मिल भी जाएं। वो इसलिए नहीं है, ये आपको एक गलतफहमी दूर कर लूँ कि किसी की भी अगर गलतफहमी है तो गलतफहमी दूर कर दे। वो इसलिए नहीं है कि इनका बयानिया को इतना मकबूल हो रहा है और इसलिए कोई ये इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि ये बार बार उन हलकों में जाके स्पीकर पर ऐलान कर रहे हैं और उन उम्मीदवारों की जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, जो नून लीग की बाकी क़यादत के ख़िलाफ़ वो बयानात थे, वो स्पीकर पर चला रहे हैं। वही जो मुनहरिफ अरकान थे, ज़ाहिर है वो पहले PTI में थे, या ज़ाहिर है उन्होंने इलेक्शन तो नून लीग के ख़िलाफ़ लड़ा था, तो इस वजह से उनके वो बयानात चला रहे हैं। लेकिन अब बात ये है ना,
उन्होंने चलाने हैं, जाहिर है उन्होंने सियासत करनी है। अब इससे जो नून लीग का वोटर है वो ज़रूर कंफ्यूज होता है कि जी देखें, यही तो लोग थे जो कल हमारे कायदीन के ख़िलाफ़ बात करते, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि यही तो लोग थे कि जिन्होंने इमरान नियाज़ी को नाकों चने चबवाए हैं, जिन्होंने इमरान नियाज़ी को चारों शाने चित किया है, यही तो लोग थे कि जिन्होंने पंजाब की हुकूमत का तख्ता उल्टा है, यही तो लोग थे कि जिन्होंने अपनी सीट कुर्बान की है, यही तो लोग थे कि उन्होंने डिसीट होने की कुर्बानी दी, लेकिन उस्मान बुज़दार को भगाया है, इमरान नियाज़ी को भगाया है पंजाब से। फिर उसका ये भी तो पहलू है ना। और अगर वो उनके लाउड स्पीकर पर चलाते हैं तो मेरा ख्याल है इनको भी चलाना चाहिए कि ये शीदा टल्ली, इसको तो मैं चपरासी भी नहीं रखूंगा, ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, ये जो पंजाब का सबसे बड़ा डाक चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसी सबसे बड़े डाकू को तो इन्होंने वजीर आला का उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो भाई बात यह है कि ये सियासत है, इसी तरह चलती है ये, इसमें वो नहीं होता कि अच्छा ये इस वजह से कोई 4 से 6 सीटें जो मुश्किल उस पर टफ मुकाबला है वो इस वजह से है, बाकी इस वजह से नहीं है कि नून लीग को कोई खटका या कोई खदशा हो या इस तरीके से हो कि जी उनको वोट नहीं मिलेंगे या वो उनका उसी तरीके से वोट इंटैक्ट है, बल्कि लोगों को पता है, लोगों को यकीन है कि ये महंगाई हुई किस वजह से थी। अब लोगों को और भी यकीन आ गया है कि ये महंगाई रिवर्स होने लगी है। पेट्रोल तो वैसे सस्ता हो रहा है, आज शाम तक हो जाएगा, डीजल भी सस्ता हो जाएगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। साथ साथ कुकिंग ऑयल भी कुछ सस्ता हो गया है, कुछ मजीद सस्ता होना है। ये मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा अगर इन्होंने कंट्रोल न किया 6-8 महीनों में तो मैं पहला बंदा होऊंगा इन पर तनकीद करने वाला। अब कुकिंग ऑयल के बारे में कल मैंने पता किया है, मुझे बताया गया कि नकवी साहब आप एतमाद के साथ बता दें कि अगले 3 महीनों में, 3 से 4 महीनों में ये कुकिंग ऑयल की प्राइस आधी हो जाएगी। जितनी आज प्राइस है ना घी की और कुकिंग ऑयल की, इसकी प्राइस आधी हो जाएगी। आटे की प्राइस बेहद कम हो जाएगी और वो हो भी रही है बिल्कुल। और साथ पेट्रोल और डीजल, ये पहला फेज़ है, फिर दूसरे फेज़ में इसमें मज़ीद कमी करेंगे। ये आप देख लीजिएगा, ये आप विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ, क्योंकि अब डॉलर भी रुक गया है, उसको भी जब IMF के मुआहदे का पता चला तो डॉलर को भी लगाम पड़ गई है और रुपया भी मजबूत होने लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी अभी 2-2.5 महीने में ही है ना, ये सारी चीज़ें ना। डार साहब आ रहे हैं, आपको मालूम है, फिर डार साहब के आते आते डॉलर वैसे ही डर गया, ठीक है ना। डार साहब ने आना है तो उन्होंने अब फर्दर, जैसे मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि फर्दर अब बेफिक्र हो जाएं, अब बुरा वक्त गुजर गया, अब कोई बुरे फैसले, बड़े फैसले और मुश्किल फैसले नहीं होंगे, अब सारे फैसले अवाम के हक में होंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है और मेरा ख्याल है कि खान साहब जिन जलसों में जब धांधली का चीखना और चिल्लाना उन्होंने और पीटना शुरू कर दिया है ना, उसकी वजह यही है, उनको समझ आ गई, उनको अपने लोगों ने बता दिया है कि क्या सूरत। आ जाए जनाब सुप्रीम, ये बहुत बड़ी बातें मैंने आपके साथ सारी शेयर करनी है। और जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो तफसीली फ़ैसला आ गया है। इस तफसीली फ़ैसले ने इमरान नियाज़ी की सियासत को इलेक्शन से पहले तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इसने, ये मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन हो लेने दें, बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जी हाँ, होने लगी हैं बहुत बड़ी गिरफ्तारियां भी 17 के बाद, आप देख लीजिएगा। और तो और आपको, जिनको इमरान खान साहब शीदा टल्ली कह के पुकारते थे, उनको भी पंजाब के एंटी करप्शन ने बुला लिया है, को करोड़ों रुपए का गबन किया है। एक सरकारी सोसाइटी की फीस, सरकारी फीस में एक निजी सोसाइटी है और जो हाउसिंग सोसाइटी, उसकी सरकारी फीस की मद में बहुत कुछ करोड़ों का घपला और करोड़ों के गबन सामने आए हैं। इसी वजह से एंटी करप्शन ने 15 जुलाई को यानी कल उन्हें बुला लिया है। बहुत सारी, फराग गोगी को भी नैब ने बुलाया है और ये तकरीबन उनके शौहर को भी बुलाया है, जमील गुजर को, और लोगों को भी शरीक जुर्म हैं, उन सबको बुलाया है। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। 17 के बाद एक पूरा कैनवस चेंज हो जाएगा। चीखें आप ऐसे नहीं देख रहे। और अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, नियाज़ी साहब की सियासत को दफन करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तफसीली फैसले में लिखा है,
ये जो साइफर कर रहे हैं ना, ये जो मरासला और ये बैरूनी साजिश, उन्होंने कहा हम मुतमईन नहीं हुए इससे, हमें कुछ नहीं दिखाया गया। और दो बातें हैं, मैं इस फैसले की दो बातें आपके साथ, दो नुक्ते जो अहम तरीन है वो खोल के रख दूं। नियाजी साहब ने झूठ बोला है, नियाजी साहब ने आइन शिकनी की है, ये दो निकात हैं। और कहा है जनाब बात ये है कि ये जो साइफर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, ये 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये फैसला लिखा है, जस्टिस मंदुखेल साहब ने अलहदा नोट लिखा, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब ने भी अलहदा नोट लिखा है, अपना डाइसेंटिंग नोट लिखा है, इख्तलाफी नोट लिखा है। और जनाब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि स्पीकर ने वज़ीर आज़म के मफाद के लिए आइन शिकनी की है। और जनाब स्पीकर ने तासुब का मुजाहरा किया है, बदनीयती का मुजाहरा किया है। हमें किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं दिखाए गए बैरूनी मुदाखलत के, और अगर बैरूनी मुदाखलत थी तो वो आया था 7 तारीख को मरासला। इन्होंने 31 तारीख तक किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं कराई। अगर कोई ऐसी बात थी तो इंक्वायरी कराते या असम्बली में लाते या पोजीशन को दिखाते। इन्होंने तो स्पीकर तक को भी नहीं दिखाया, और स्पीकर को कोई पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सामने तो वो स्पीकर की सिर्फ रूलिंग के चंद निकात हैं, और तो साइफर में हमें कुछ बताया ही नहीं गया, हमें किसी किस्म की साजिश का इल्म नहीं है, और किसी किस्म का हमारे सामने साजिश रखी नहीं। अब ये साहबान कहते हैं कल को सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करने का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करनी तो अभी ये जो आप मुकदमा लड़ रहे थे, ये क्या वापडा वालों के सामने लड़ रहे थे? ये भी तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, तो आप रखते ना वहाँ पे अपना सारा कुछ कि ये जनाब ये असल में यहाँ पे अदालतों में ये लड़ते हैं ना, हमेशा ही मार खाते हैं। इनके पास सबूत नहीं होते, सिर्फ गालम गलोच होती है, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम होता है। जो नियाजी साहब बहुत ही बतरीके एहसन कर रहे हैं जलसों में, जो इमरान नियाजी दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, दूसरों को इल्ज़ाम, मतलब मैं आपको बताऊँ ना, वो किसी को डीजल कहते हैं, किसी को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, किसी को कुकड़ी कहते हैं, किसी को, यानी ये मैं माजरत के साथ कहूँगा, इंतहाई माजरत के साथ, कि जैसे कोई गली का लोफर लिफंगा तिलंगा बंदा नहीं बात कर रहा होता। ये वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साहब। ये इस तरीके से, भाई सियासी जलसे का मतलब ये नहीं होता कि आप अखलाकियात को खो दें, आप बदतमीज़ी की सारी हदों को फलांग लें, आप इंतशार फैलाएं, आप ज़बान की हिफाजत न कर सकें, आप दूसरों को नंगी गालियां दें। अब तो रोना भी शुरू हो गए हैं ना, अब तो उन्होंने उस दिन जलसे में रो दिया, अब तो रोना धोना शुरू हो गया है। जो कहते थे मैं दूसरों को रुलाऊंगा, वो खुद रोने लग गए हैं। अब जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब ने लिखा है कि जनाब उन्होंने तो खुद कहा कि ये सब आइन की संगीन खिलाफ वर्जी, यानी स्पीकर की, जब बाकी जजेस ने भी लिखा कि स्पीकर की जब वो गैर आईनी करार दी गई, वो रूलिंग ही, स्पीकर ये रूलिंग दे ही नहीं सकता, डिप्टी स्पीकर जो गैर आईनी करार दे दी गई, तो फिर तो वो असम्बलियों का तोड़ना भी गैर कानूनी और गैर आईनी, और वज़ीर आज़म को मशवरा देना भी गैर कानूनी और गैर आईनी, इन सब ने गैर कानूनी और गैर आईनी काम किया है। और जस्टिस जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब ने कहा है कि ये जो आर्टिकल, इन पर आर्टिकल 6 लगता है नहीं लगता, ये पार्लियामेंट को अपना फैसला करना है। मैं समझता हूं ये बहुत ही डिग्निफाइड फैसला है कि जी पार्लियामेंट फैसला करे कि इन पर आर्टिकल 6 इसका मतलब है कि अगर पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया तो नियाजी पे आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि पार्लियामेंट अगर ये फैसला करे कि नियाजी पे आर्टिकल 6 लगेगा तो फिर लगेगा। कासिम सूरी पर मैं समझता हूं इस फैसले के बाद कासिम सूरी तो बिल्कुल मुश्किल में आ गए हैं ना, वो इस तरह मुश्किल में आ गए हैं कि उनके खिलाफ तो एक मुतफिका फैसला भी, और जो 2 जजेस ने डाइसेंटिंग नोट लिखा उसमें भी कह दिया है कि अब नियाजी क्या बेचेगा, जो नियाजी रोजाना जलसों में खड़े होकर फरमा रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ तो साजिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कोई साजिश नहीं हुई, ये साजिश का बयानिया बिल्कुल झूठ था, हमारे सामने इसकी कोई तफसील नहीं रखी गई, इतना सारा मुकदमा चलता रहा। ये सिर्फ और सिर्फ ये
सिर्फ और सिर्फ कासिम सूरी ने वज़ीर आज़म के मफाद के लिए बदनीयती की है, तासुब पर मबनी ये रूलिंग दी है, गैर आईनी रूलिंग दी है, आइन को तोड़ा है और उसकी बुनियाद पे जब वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी, और जो सदर ने असम्बलियाँ तोड़ी थी वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी। इसी वजह से दोबारा बहाल किया और कहा कि एक सबूत नहीं दिया कि भाई ये जो साजिश थी, अपोजिशन का कौन सा बंदा या अपोजिशन पार्टी उस वक्त की अपोजिशन यानी आज की हुकूमत, कौन सा बंदा वहां पर राब्ते में था या अमेरिका के साथ राब्ते में था या इस साजिश का हिस्सा था, इसका कोई सबूत नहीं दिया। यानी आप यकीन कीजिए कि इस फैसले ने इमरान नियाजी के सारे बयानिए को तबाह बर्बाद करके रख दिया है कि मुल्क जिन पे वो जंप लगाया करते थे ना जी, हमें तो सादिक और अमीन करार दिया, हमारे सब में मैं समझता हूँ मैं कुर्बान जाऊँ अपने सादिक और अमीन पर। ये साकिब निसार बाबा रहमता का सादिक और अमीन था, बाकी ये सादिक और अमीन अब साबिक सादिक और अमीन बन गए हैं। और अब जनाब उनके नई एक फैसला आ गया है जिसमें उनको झूठा करार दिया गया, जिसमें उनको आइन शिकन करार दिया गया। ये इलेक्शन से पहले ज़िमनी इलेक्शन से इस फैसले का आना ऑक्सीजन जैसे बंद हो गई हो तहरीक इंसाफ की, जैसे तहरीक इंसाफ पर बिजलियां गिर गई हों, जैसे तहरीक इंसाफ का पूरा बयानिया ज़मी बोस हो गया हो। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने यह कह दिया किसी किस्म की साजिश नहीं हुई, इमरान नियाजी ने झूठ बोला है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।